हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में हम न्यू एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको उसका जो एक्सरसाइज 1.1 है ना उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा जो कोऑर्डिनेट इसका और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसके एक्सरसाइज 1.1 पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है फिगर 1.3 shows Ryan's room with points O A B C. Marking its corner, the x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. Okay, आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे ये आपको एक अच्छा सा जो प्रैक्टिकली दे रखा है कि भाई ये बेडरूम है, ये वार्डरोब है, यहाँ पे आपकी रूम का डोर है, ये आपका क्या मतलब वॉशरूम का डोर है। ठीक है, ऐसे करके सारी डिटेलिंग दे रखी है, तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली लोकेट कर पाएंगे हमारी थिंग्स कैसे और कोरिलेट भी कर पाएंगे। चलो देखते हैं। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ D1 R1, आप देखोगे D1 ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, D1 8 पे, और R1 जो है ये यहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे ही है 11.5 पे। ओके, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। रियान के रूम के लिए यहाँ से डोर की एंट्री है। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस पे। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, जो लेफ्ट वॉल है ना ये बाई एक्सिस, वहां से डोर कितने डिस्टेंस पे है? तो आप देखोगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो डोर स्टार्ट हो रहा है वो 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 8 यूनिट हो जाएगा। कितना है? 8 यूनिट। एट यूनिट के डिस्टेंस पे है। क्लियर? अब नेक्स्ट यहीं पे देखते हैं, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस से तो भाई 8 यूनिट का डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है भाई? एक्स एक्सिस पे तो वो डोर खड़ा हुआ है ना, तो एक्स एक्सिस पे उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 की कोऑर्डिनेट बता दी, तो D1 को आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है बेटा? 8 चल रहा है, और वाई एक्सिस पे ये 0 चल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 8, 0। नेक्स्ट देखते हैं, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, R1 जो पॉइंट है 11.5 है, कॉमा 0। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना वाइड है, उसकी कितनी विड्थ है ये बताना है। तो आप देखो 8 से स्टार्ट हुआ, 8 से 9 1 यूनिट, 9 से 10 2 यूनिट, और 10 से 11 3 यूनिट, और हाफ ये है, तो कितना विड्थ हो जाएगा? 3 एंड हाफ इसकी क्या है? विड्थ है। तो आप लिख सकते हो 3.5 यूनिट इसकी विड्थ है। आगे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही सी एबल टू डू सो इजिली। क्या ये काम वो इजिली कर पाएगा? हाँ, इजिली कर पाएगा, क्योंकि 3.5 यूनिट एक अच्छी और स्टैंडर्ड यूनिट रहती है। क्लियर है? यस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ V1 के जो कोऑर्डिनेट है 0,1.5, यहाँ पे आप देखोगे जो बाथरूम का डोर है V1 V2 ये y एक्सिस पे, ठीक है, दिख रहा है? ओके, यहाँ पे दे रखा है V1 के कोऑर्डिनेट है 0,1.5 एंड V2 के कोऑर्डिनेट है 0,4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर के एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर, क्या बाथरूम की जो डोर है वो नैरो है या वाइडर है? रूम की डोर है उससे। तो पहले हम इसकी विड्थ निकालेंगे कितना वाइड है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो जाएगा, 1.5 से 2.5 1 यूनिट, और 2.5 से 3.5 2 यूनिट, और ये हाफ यूनिट। तो कितने यूनिट का है ये? 2.5 यूनिट का है बाथरूम का डोर। तो अब ये नैरो है, कम है तो नैरोअर होगा, और ज्यादा होता तो क्या होता? वाइडर होता। तो ये क्या है आपका? नैरोअर है, नैरोअर है। क्लियर? ओके, तो हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो यहाँ पे यही फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही डिस्कशन में फिनिश हो